तीर्थ क्या है और क्या आध्यात्मिक तीर्थ भी होते हैं। तीर्थ निश्चित रूप से जिसके द्वारा हम तैर सकें, भवसागर पार कर सकें, अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, हमारे जीवन में धर्म फिर से उपस्थित हो सके, हमारे नियम फिर से दृढ़ हों। तीर्थ इसलिए है कि हम प्रायश्चित की गंगा में स्नान करते हुए अपनी भूलों पर पश्चाताप करते हुए नए संकल्पों के साथ नए किनारे पर जाकर खड़े हो सकें। तीर्थों में जाकर लोग दान भी करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखते हैं। तो प्रकृति पर हमारा ध्यान जाता है, गुरु पर ध्यान जाता है, संतों पर ध्यान जाता है, और दान पुण्य जो करुणा करने का अवसर है वो भी हमें वहाँ प्राप्त होता है। सब तरह से हमारी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से प्रगति के लिए हमारे पूर्वजों ने तीर्थ दिए। पश्चिम की सभ्यता ने प्रकृति के जहाँ जहाँ भी सुंदर रमणीय स्थानों को देखा तो उनको पिकनिक स्पॉट बना दिया और फिर वो विलासिता का स्थान बन गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत के ऋषियों ने प्रत्येक रमणीक स्थान में सुंदर प्रकृति के दृश्यों के बीच, चाहे कोई झरना बहता हो, नदी बहती हो, किसी का तप का स्थान हो, कोई ऋषि के द्वारा की गई विशेष साधना का स्थान हो, या फिर किसी का जन्म स्थान हो, किसी महान पुरुष का, या फिर उसकी समाधि हो, ये सभी हमारे लिए पूजनीय बन गए। और इन सब का अर्थ हुआ कि जो हमें प्रेरणा दे सके, मतलब वहाँ जाकर हमें प्रकृति का आनंद तो आता ही है। जीवन के अंदर प्रकृति को, संगीत को और मनोरम दृश्यों को देखते ही हमारा मन भावुक होता है, भाव विभोर होता है और हमारे अंदर की चंचलताएं बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर की ऊर्जा को पवित्रता से जोड़ा जा सके, उत्साह हो, उल्लास हो, गीत हो, संगीत हो, गाएं, झूमें, नाचें, आनंद करें, ये ठीक है, लेकिन मर्यादा और पवित्रता बनी रह सके, तो उसको ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने रमणीक दृश्यों को, चाहे हिमालय हो, हिमालय का आंगन हो, गंगा का तट हो या यमुना का तट हो, क्षिप्रा का तट हो या गोदावरी का तट हो, या अन्य स्थान जो भी हमारे लिए तीर्थ हैं, उन सब स्थानों में हम लोग जाते हैं। जाकर वहाँ तप भी करते हैं, नई शक्ति लेकर आते हैं। हमारे सभी अलग अलग ग्रंथों में, महाभारत में भी, पुराणों में भी, सब में अलग अलग तरह से वर्णन किया है। तो जैसे स्कंद पुराण में भी आप लोग देखें तो वहाँ पर भी वर्णन है, अन्य स्थानों पर भी वर्णन है। सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह। कहा तारने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं जिससे आप तरें और आप अपने कष्टों से बाहर आ सकें। तो कहते हैं जीवन में कृत्रिमता छोड़कर सत्य को अपनाना, वाणी में सत्य, कर्म में सत्य, जीवन में सत्य आ जाए। तारने वाला सत्य ही है, यही जीवन का तीर्थ है। आगे फिर कहा गया है कि दूसरा गुण माना जाता है कि जो आपको तीर्थ की तरह ही है, या कहना चाहिए तीर्थ है, क्षमा तीर्थम। क्षमा जो है माफ़ कर देने का गुण, माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना, ये तीर्थ है। तीर्थम इंद्रिय निग्रह, अपने आप को संयमित रखना, संयम के साथ में अपने आप को संभाले रखना, ये भी तीर्थ है। सर्वभूत दया तीर्थम, समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया करने की भावना। जैसे आज के समय में सारी मनुष्यता के लिए एक चुनौती है कि आप कितने प्रेम वाले हो और कितने दयावान हो। दया सब पर, उन सब पर की जा सके जो भी दुख के मारे हैं। खुद को दया का पात्र नहीं बनाना, खुद से प्यार करना सीखिए
रोग में, शोक में, कष्ट में, क्लेश में, कहीं भी ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए कि खुद ही दया का पात्र बन गए और विजेता नहीं बने, उससे बाहर ना निकलें। खुद दया का पात्र नहीं बनना, आपके प्रति दया दुनिया करे, दया करे भगवान आप पर, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी दया की आवश्यकता है वहाँ आप दया करें। तीर्थम आर्जव एवच, आर्जवम मतलब सरलता, तीर्थम आर्जवमेवच सरलता जीवन में तीर्थ है। हमारे जीवन में कुटिलता नहीं चाहिए, हमारे जीवन में सरलता चाहिए। दानम तीर्थम दम तीर्थम संतोष तीर्थम उच्यते, दान सहयोग करना। कुछ हाथ आपकी तरफ देखते हैं, कुछ मनुष्य और हाथ फैलते हैं आपकी तरफ और पता लगता है कि आप कितने उदार और कितने सहयोगी व्यक्ति हैं। आवश्यकता सबको ही पड़ती है। आपके जीवन की शुरुआत ही सहयोग से हुई, क्योंकि किसी ने आपका हाथ पकड़ा, किसी ने आपको अपनी गोद में लिया, किसी ने आपको पढ़ाया। एक रोटी भी अगर आप खाते हैं तो वो एक नहीं हजारों हाथ लगने के कारण आपके मुख में एक टुकड़ा जाता है, सहयोग के कारण जाता है। बनाने वाला जो बना रहा है रोटी, उससे पहले जो आटा बना, पीसा किसने, गेहूं उगाया किसने, गेहूं उगाने वाले किसान को खाद, पानी, औजार किसने दिए, मंडी तक कौन लाया, हजारों हाथ लग गए, तब एक टुकड़ा आपके मुख में आया। बिना सहयोग के जीवन नहीं है। समाज में हम लोग जीते हैं, कुछ का सहयोग आपका जीवन चला रहा है, आपका सहयोग दूसरों की शक्ति बन जाए। इसलिए कहते हैं दान का महत्व जीवन में है। और दमस तीर्थम कहा गया, खुद पर नियंत्रण लगाना अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है। संतोष तीर्थ है, संतुष्ट रहना, संतुलन में रहना। ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्म में अपनी ऊर्जा को लगाना तीर्थ है। तीर्थम च प्रियवादिता, अद्भुत बात कही है। जब आपके होठों पर मुस्कान हो, दूसरों के प्रति हित की कामना हो और मधुरता के साथ आप बातचीत करते हैं, तो कहते हैं वो भी एक तीर्थ है, तारने वाली चीज है। ज्ञानम तीर्थम धृतिश तीर्थम तपस तीर्थम उदाहृतम, ज्ञान भी तीर्थ है और धैर्य तीर्थ है। धैर्य रखना, हौसला रखना, खुद को संभाले रखना। तप करना तीर्थ है, उदारता तीर्थ है। तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धिर मनस परा, बड़ा तीर्थ तो है विशुद्धि का, शुद्धिकरण का। आज बड़ी आवश्यकता है शुद्धि की। एक छोटे से वायरस से लड़ने के लिए, हालांकि ये छोटा नहीं है, 5 वायरस मिलकर एक बना है, तब जाके ये कोरोना है। और रोना बनकर आता है, करुणा को दर्शाता है कि कितने आप कारुणिक हैं। और जब आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो निश्चित बात है ये कुछ भी मनुष्य की शक्ति के आगे कोई भी चीज टिका नहीं करती। तो ये सब तीर्थ हैं। कुछ ग्रंथों में ध्यान को तीर्थ कहा गया, यज्ञों का यज्ञ ध्यान है, तीर्थों का तीर्थ ध्यान है। ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान ध्यान है। और ये भी कहा गया है कि ये पवित्र स्नान है, जो ध्यान में स्नान कर ले वो अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। Oh